कक्षा 9 रसायन शास्त्र पाठ 1। पाठ का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। चलिए तो इसको देखते हैं। कह रहा है कि हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं जिन्हें हम देखते हैं या अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए अपने सामने रखी वस्तु को हम देख सकते हैं। यह पुस्तक कुछ स्थान घेरे रहती है। पुस्तक द्वारा अधिकृत स्थान इसका आयतन कहलाता है। यानी कहेंगे पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरे, उसे हम पदार्थ कहते हैं। इससे ज्ञात होता है कि इसमें कुछ और भी हैं, अतः पुस्तक का अपना कुछ द्रव्यमान भी होता है। ये पदार्थ में आयतन भी होता है और द्रव्यमान भी होता है। तो हम लिखेंगे कि पदार्थ में क्या क्या पाया जाता है। यानी कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे उसे ही क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे इसके बाद हम अपने चारों ओर फैले वायु को नहीं देख सकते हैं, किंतु वायु का स्पष्ट अनुभव हमें हर क्षण होता है। यदि एक रिक्त बैलून को तौलकर इसका वजन लें, फिर उसमें वायु भरकर उसका वजन लें, तो पता चलता है कि वायु में भार भी होता है। इसके अतिरिक्त बैलून द्वारा घिरे स्थान के बराबर वायु का आयतन भी होता है। पुस्तक एवं वायु जैसी चीज़ें पदार्थ के उदाहरण हैं। तो पदार्थ के अन्य उदाहरण हैं लकड़ी, कपड़ा। पदार्थ के अन्य उदाहरण हैं लकड़ी, कपड़ा, कागज, बर्फ, स्टील, जल और तेल आदि। इसके बाद किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने की कुछ बल का प्रयोग करना पड़ता है। इससे ज्ञात होता है कि पदार्थ अवरोध भी उत्पन्न करता है। जमीन से पत्थर का एक टुकड़ा उठाने के लिए हमें थोड़ा बल का प्रयोग करना पड़ता है। अतः पदार्थ को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो अभी हमने आपको बताया कि पदार्थ किसे कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि द्रव क्या है। तो द्रव एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकार से विभक्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए चीनी एक द्रव है। जल में विलीन चीनी को जल का सिर्फ वाष्पीकरण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। वाष्पन के फलस्वरूप प्राप्त चीनी और मूल चीनी में कोई अंतर नहीं होता। अतः चीनी एक द्रव्य है। चीनी क्या है? चीनी एक द्रव्य है जो सरल भौतिक विधि से अपने अवयवों को विभक्त नहीं होती। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड, चूना पत्थर आदि भी द्रव्य के कुछ उदाहरण हैं। तो हम आगे लिखेंगे कि चीनी को हम द्रव्य से कैसे अलग करेंगे। चीनी को द्रव से कैसे, द्रव मतलब जल से, चीनी को द्रव से, ये चीनी में घुल गया है तो इसको द्रव से कैसे हम अलग करेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव क्या है। आगे देखेंगे कि इसके विपरीत दूध शुद्ध द्रव्य नहीं है। तो हम पूछ सकते हैं कि क्या दूध शुद्ध द्रव्य है? तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि यह जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। हम ये भी पूछ सकते हैं कि दूध जो है किन किन चीज़ों का मिश्रण है। इसी प्रकार समुद्र का जल, मिट्टी, खनिज, कोयला आदि भी मिश्रण है, शुद्ध द्रव्य नहीं है। हम कह सकते हैं कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति। अब देखिए, तो पदार्थ कौनों का बना होता है। पूछेंगे पदार्थ किसका बना होता है, तो कहेंगे पदार्थ कौनों का बना होता है। प्राचीन काल के दार्शनिकों का मत था कि पदार्थ द्रव की एक गुटिया की तरह अनवरत होता है। इसमें छोटे छोटे कण होते हैं, किंतु पदार्थ अलग अलग छोटे छोटे कणों का बना होता है। हम पूछ सकते हैं पदार्थ किन किन चीज़ों का बना होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे। देखते हैं पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसे निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। प्रथम चरण, एक बीकर में सब। चलिए आगे देखते हैं। ये सब छोड़िए, इसका कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखें, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण
स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि हमेशा यानी पदार्थ के कण क्या रहते हैं, हमेशा गतिशील रहते हैं। इसे निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा समझाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है कि ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्या कि ताप बढ़ाने पर कणों के वेग में वृद्धि हो जाती है, यानी पदार्थ को जब गर्म करने पर उसके कणों को गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो उसके कणों के वेग भी बढ़ जाते हैं। तो हम आगे क्वेश्चन लिखेंगे पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद चलिए तो आगे आप क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है जिसे अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अंतराणुक बल किसे कहते हैं, अंतराणुक बल किसे कहते हैं। उसके बाद है इसी बल के कारण पदार्थ के कण एक साथ बंधे रहते हैं। इस बल की असमर्थ विभिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद है हमारा आगे देखेंगे पदार्थ के कणों के बीच ये रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कब होता है, तो लिखें पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतराणुक स्थान कहते हैं। हम पूछ सकते हैं कि अंतराणुक स्थान किसे कहते हैं, तो जब दो कणों के बीच कोई रिक्त स्थान खाली रहता है उसे क्या कहते हैं, अंतराणुक स्थान कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि चीनी को जल में मिलाने पर चीनी के कण लुप्त हो जाते हैं। वस्तुतः चीनी के कण जल के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे पदार्थ के भौतिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण। हमारे चारों ओर पदार्थ विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि पदार्थ के कौन कौन से रूप हैं, पदार्थ को कितनी अवस्थाओं में पाया जा सकता है। चलिए तो आज इतने तक ही, यहीं तक हम रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।